बहुत डेंजरस है। इसको हम नेल पिकिंग बोलते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में। नाखून से हम अगर कुचलेंगे तो एक्ने की वजह से दाग रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्या कॉमन फैक्टर्स होते हैं एक्ने के ट्रिगर होने के? बहुत कॉमन मिथ है पेट की गड़बड़ है जिससे मुझे एक्ने हो गया और कोई मैंने गोली ली थी जिसके साइड इफेक्ट से मेरे को ये एक्ने हो गया, गर्मी कर गई। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पस वाले फुंसियां होती है। कई बार सिर्फ पेप्यूलर लीजन होते हैं, सिर्फ दांदाने होते हैं जिनमें दर्द नहीं होता है। हमने यहाँ पे इंडिया में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। कोई भी कभी भी किसी भी पेज पे आके कुछ भी बोल सकता है। ट्रेंड चला रहे हैं, यूट्यूब पे भी बोल सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सीरम्स बिक रहे हैं। अगर हम कंसल्ट करके टॉपिकल रेटिनॉइड लेते हैं, किस परसेंटेज की, किस जगह पे, किस पैटर्न में रिक्वायरमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। बी हैप्पी एंड बी स्ट्रेस फ्री एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल। हाय गाइस, दिस इज आरजे अभी फ्रॉम रेडियो सिटी 91.1 FM और आज हम आए हैं स्पेशल हेल्थ केयर सीरीज में एक ऐसी शख्सियत के साथ में जहां पर आपको एक आप सोचते हैं शायद ऐसा कि वो एक कॉमन प्रॉब्लम है इसीलिए इग्नोर भी कर देते हैं, बट वो कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। सभी कोई एक्ने से प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं, उससे ज्यादा परेशान होते रहते हैं। जस्ट अ स्किन प्रॉब्लम है ये कह के हम इसे इग्नोर कर देते हैं। भाई इसके बारे में आज मैं बात करने के लिए आया हूँ। एक कमाल की शख्सियत के साथ में बैठा हूँ। डॉक्टर संजय मित्तल सर, MBBS MD, डर्मेटोलॉजी डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट है, डर्मेटोलॉजिस्ट, मित्तल स्किन हेयर लेजर एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर से। सर स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। मैंने जब भी सर स्किन के बारे में, लेजर के बारे में, हेयर के बारे में बात की है जयपुर से, तो उन चुनिंदा शख्सियत में आपका नाम आता है। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। सर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा जो कि मेरे हिसाब से जनता के बहुत कॉमन सवाल होते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं या फिर दादी नानी के नुस्खे होते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं बट हमारी स्किन पे वो काम नहीं करते, खासकर एक्ने पे काम नहीं करते। वो सवाल जुड़े हुए हैं इससे। सो मैं पूछूंगा आपसे ट्रीटमेंट के बारे में, रेटिनॉइड के बारे में और मॉडर्न एक्ने केयर के बारे में। जी। सो पहला सवाल सर मेरा ये है कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्नेज होते हैं और क्या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जरूरी होता है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि आजकल युवाओं को जो लड़के हैं लड़कियां उनका एक्ने होते हैं और डिफरेंट टाइप का एक्ने ऐसा होता है कि इनिशियली जब ओपन पोर्स होते हैं और क्लोज हेड होते हैं, इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पस वाले फुंसियाँ होती है। कई बार सिर्फ पेप्यूलर लीजन होते हैं, सिर्फ दांदाने होते हैं जिनमें दर्द नहीं होता है। और कई बार हमने देखा होगा बहुत गांठ वाली जैसी फुंसियाँ होती है। तो ये 4 कैटेगरी की जिसको हम बोल सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। और ये अगर हम इनको इग्नोर करते हैं ग्रेड 4 तक तो स्कारिंग भी बन जाती है, जिसे हम खड्डे बन जाते हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में ये लुक्स के लिए लोग कंसर्न नहीं रहते थे, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट के लिए लोग कंसर्न नहीं रहते थे, इसलिए ट्रीटमेंट नहीं लेते थे। अब आज के प्रेजेंट जनरेशन में जैसे जैन जी भी देख सकते हो, जो यंग जनरेशन है वो कंसर्न रहती है। पहले लड़कियां कंसर्न रहती थी, अब लड़के भी लुक्स को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं। तो उन्हें इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो वो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चेहरे की ग्लो और लुक्स खराब नहीं होगा। इनके लिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग होते हैं फिर चारों के लिए? जी बिल्कुल। प्रैक्टिकली जैसे इनिशियल स्टेज में सिर्फ हम ट्यूब देके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ रेटिनॉइड जैसे आपने बताया, कुछ स्पेशल प्रकार की एंटीबायोटिक क्रीम होती है, उससे भी ये ठीक हो सकते हैं। और जैसे जैसे एक्ने एडवांस करता है तो इसमें कुछ टैबलेट्स भी हमें ऐड करनी पड़ती है। और अभी साइंस ने इतना प्रोग्रेस किया है कि जो एडवांस एक्ने है उनमें कुछ मशीन का ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे IPL ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट है, कुछ कॉस्मेटिक पीलिंग होती है, जिनसे भी एडवांस फॉर्म ऑफ एक्ने भी बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। और अगर खड्डे भी हो गए हैं उनका भी माइक्रो लिफ्ट, माइक्रो नीडलिंग, RF और डर्मापेन से अच्छा ट्रीटमेंट होता है। क्या बात है सर। एक चीज और है, क्या कॉमन फैक्टर्स होते हैं एक्ने के ट्रिगर होने के? ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। एक्ने का ट्रिगर होने का कारण होता है, जैसे एक तो सबसे बड़ा लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स, स्लीप पैटर्न। अगर खान पान अच्छा नहीं होगा, फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। लाइफस्टाइल का बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर स्ट्रेस है लाइफ में, उसका डेफिनेटली सब जगह अपना इफेक्ट आता है, स्किन पे भी उसका इफेक्ट आएगा। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई बार ऐसा होता है।
कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा लगाने से भी क्या होता है, अपने सीबेसियस ग्लैंड्स के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक होते हैं, उस वजह से भी एक्ने होते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें डर्ट है, पोल्यूशन है, खान पान है, लाइफस्टाइल है, और आज की जनरेशन में स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उसका भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, इनडायरेक्टली रोल रहता है। एक चीज और है सर, हम बहुत बड़ा विलन मानते हैं ऑयली स्किन को एक्ने के मामले में, क्या सर ये सही है? बिल्कुल, ऑयली स्किन अगर होगी तो क्योंकि आपकी ग्लैंड्स ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो आपके जो सीबेसियस ग्लैंड्स के पोर्स है वो ब्लॉक हो रहे हैं, तो एक्ने ज्यादा होगी। तो इसलिए ऑयली स्किन होना एक्ने के लिए अच्छा नहीं है, और ऑयली स्किन होती है इसलिए एक्ने भी हो सकती है। तो हमें ऑयल रिमूव करने के लिए दिन में 2 बार कम से कम फेस वॉश अच्छे से करना चाहिए। सर क्या हमेशा ये कल्परेट है ऑयल? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है सर। कुछ लोगों में ऑयल एक बैलेंस ऑप्टिमम लेवल पे अगर सीक्रेट होता है तो वो जरूरी है, वो अपनी स्किन के लुब्रिकेशन के लिए जरूरी है, मॉइस्चर के लिए जरूरी है। बट अगर एक्सेस ऑयल सीक्रेट हो रहा है तो उस वजह से वो नुकसान हो सकता है, उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। कौन कौन से ऐसे सर मतलब मोस्ट कॉमन मिथ है जो आप पेशेंट से सुनते हैं कि इस वजह से हमारे एक्ने हो गया? शायद बहुत कॉमन मिथ है, पेट की गड़बड़ है जिससे मुझे एक्ने हो गया, और कोई मैंने गोली ली थी जिसके साइड इफेक्ट से मेरे को ये एक्ने हो गया, गर्मी कर गई। ये बहुत कॉमन मिथ है कि गर्मी कर गई साहब, मेरे गर्मी चेहरे पे आ गई है और पेट की गड़बड़ की वजह से हो गई, और 2 इंजेक्शन कोई लगवा दिए, मुझे लगता है उस वजह से मेरे कुछ हो गई, या फिर मैंने कोई गलत ट्यूब लगा ली उसकी वजह से मेरे एक्ने हो गई। ये 3-4 मिथ बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं। हम उन्हें बहुत बार समझाते भी हैं कि इस वजह से इसका कोई लेना नहीं है, आप प्रैक्टिकली समझो कि हम लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें, खान पान इंप्रूव करेंगे तो ठीक होगा। एक चीज जरूर इंडियंस में खास करे सर कि हम जब चेहरा देखते हैं, नहा धो के आते हैं और हम देखते हैं कि अरे यार एक्ने हो गया, उसको फोड़ दो कांच में देखते ही, तो सर ये कितना खराब है, कितना मतलब ये डेंजरस है? बहुत डेंजरस है। इसको हम नेल पिकिंग बोलते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में। नाखून से हम अगर कुचलेंगे तो एक्ने की वजह से दाग रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। पर लोग तो ये सोचते हैं कि सिर्फ हील फास्ट होता है। ये भी अगेन मिथ है, ये भी एक भ्रांति है जिसे दूर करना चाहिए कि हम अगर कुचलेंगे तो दाग रहेगा तो वो परमानेंट भी हो सकता है। अच्छा। इसलिए किसी भी पेशेंट को या किसी भी मेल या फीमेल को एक्ने हो रहा हो तो नाखून से बिल्कुल ना कुचलें। नाखून से कुचलेंगे तो स्किन अच्छा होने के बजाय और खराब हो सकती है। सर एक और चीज है, सोशल मीडिया पर आजकल मतलब बाढ़ आई हुई है 2 तरीके की चीजों की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस है, देखिए, और इस वजह से ये चीजें होती हैं, एक्ने होते हैं। कुछ लोग बता देते हैं ऐसे ही ये चीजें हैं, इस वजह से होता है। हम किस तरीके से सही जजमेंट लें? ये भी बहुत ही यूजफुल सवाल पूछा है, और मैं कई बार आग्रह भी करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज पे क्लाइंट्स को कि जो ऑथेंटिसिटी हो, जहाँ साइंस बैक्ड एविडेंस हो, जैसे अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, एमडी हो, साइंटिफिक कोई डिग्री उन्होंने ले रखी हो, उनका कोई चैनल पे अगर इंफॉर्मेशन आ रही है तो उस पर ट्रस्ट करें। कई बार अभी क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिया में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी कभी भी किसी भी पेज पे आके कुछ भी बोल सकता है। ट्रेंड चला रहे हैं, यूट्यूब पे भी बोल सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सीरम्स बिक रहे हैं जिनका कुछ साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। तो मेरा जो भी ऑडियंस से एक आग्रह है कि आप ये देखिए कि जिनका आप देख रहे हैं वो साइंस बैक्ड है कि नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है क्या, उनकी क्लिनिक है क्या, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या उस फील्ड की, वो उस फील्ड में महारत है क्या। जैसे अब आप रेडियो जॉकी हैं, आपकी एक्सपर्टीज उस फील्ड में है। अब हर कोई इस लेवल पे, इस लेवल 3 पे सवाल नहीं पूछ सकता, तो जिसकी एक्सपर्टीज है उनकी बात माने और उनको फॉलो करें। एक और चीज है सर, जैसे सोशल मीडिया की वजह से भी, और मेरे दोस्त ने ये वाली ट्यूब ली थी तो मैं भी लगा लेता हूँ एक्ने में, वो सही हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं। सो इस वजह से प्रोडक्ट्स क्योंकि बहुत इजीली, बहुत वाइड मार्केट में अवेलेबल है, कैसे हम सही प्रोडक्ट चूज करें अगर हमें अप्लाई भी करना है? मोस्ट कॉमन भी प्रोडक्ट की बात करो सर, ये हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हम डॉक्टर से कंसल्टेशन करने में थोड़ा हिचकते हैं। आइडियली जब हम ऑनलाइन कुछ भी प्लेटफॉर्म से कोई सीरम ले रहे हैं या कोई क्रीम लगा रहे हैं, या फिर हम किसी दोस्त से भी पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि ये मेरे को जरूरत है या नहीं है। सिर्फ मुझे दोस्त ने बताया है, या फिर सिर्फ मुझे जस्ट लगाना है कुछ चीज क्योंकि मेरे को किसी ने मेरे को फोमो नहीं हो जाए, मैं कुछ मिस नहीं कर दूं, मैं गोरा होने से रह नहीं जाऊं, या मेरा चेहरा सुंदर होने से रह नहीं जाए, इसलिए भी हम कई बार लगा लेते हैं। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई जरूरत नहीं है और वो 5-5, 10-10 हज़ार के सीरम लगा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको जरूरत है या नहीं, पहले तो ये तय करें कि जरूरत है ही नहीं और आप लगाए जा रहे हो। जरूरत है तो उसकी एक्सपर्ट से मिलिए,
कंसल्ट करिए और फिर लगाइए। ऑनलाइन देख के तो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। जो टॉपिकल रेटिनॉइड्स होते हैं सर जी, वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स के होते हैं एक्ने मैनेजमेंट में। सो क्यों वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में भी सोशल मीडिया पे भी डॉक्टर्स के कई सारे वीडियोस आते हैं। सो लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे और जानकारी ली है, पर उन्हें आई विश कि आपसे बहुत अच्छी चीजें प्राप्त होगी आज इस बारे में। टॉपिकल रेटिनॉइड एक्ने के लिए मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है और टॉपिकल रेटिनॉइड एक एंटी एजिंग का काम भी करता है, वाह, एज रिवर्सल भी करता है अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से तरीके से लगाते हैं तो। और हम हमारी एजिंग फाइन लाइन से अगर रिंकल्स बन रही है उसमें भी हमें हेल्पफुल रहता है। इसलिए टॉपिकल रेटिनॉइड्स तो कॉस्मेटिक प्रैक्टिस के लिए और जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस के लिए वरदान है। तो पर उसका यूज भी जुडिशियसली होना चाहिए। अगर हम कंसल्ट करके टॉपिकल रेटिनॉइड लेते हैं, किस परसेंटेज की, किस जगह पे, किस पैटर्न में रिक्वायरमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसल्ट करके आप रेटिनॉइड ले। एंटी एजिंग के लिए रिक्वायरमेंट है तो उसकी परसेंटेज अलग होगी। अगर थेरेपेटिक रिक्वायरमेंट है जैसे एक्ने है या पिगमेंटेशन है, उसकी परसेंटेज अलग होगी। बहुत सारे लोग सर यूज करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। बिल्कुल, वो टॉपिकल रेटिनॉइड के लिए शॉर्ट कॉन्टैक्ट थेरेपी होती है। वो जैसे लगाते हैं उसको लगाने के आधा घंटे बाद में हमें वॉश करना होता है। जनरली जब हम ऑनलाइन कुछ लेते हैं तो वो पूरी रात हम जब रखते हैं तो उससे ड्राइनेस, इरिटेशन, बर्निंग, इचिंग ये हो सकती है। वो टॉपिकल रेटिनॉइड की प्रॉपर्टी है। इट मीन्स अगर वो हो रहा है तो वो इफेक्टिव है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। बट उसको लगाने का तरीका ये है कि अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम की रिक्वायरमेंट है, वो ड्राई हो रहा है, तो हमें उसके साथ उसको एसोसिएट करना चाहिए। इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से आराम से लगा सकें या इसको थोड़ा सा लोग छोड़े ना बीच में, इसके लिए क्या आप उनसे कहेंगे, क्या तरीका है सबसे सही एडवाइस? सबसे बेस्ट तरीका है बिफोर गोइंग टू बेड, हाफ एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड आप लगाइए, जेंटली टैप टैप करके लगाइए और लगाने के आधा घंटे बाद में वॉश करिए और उसके बाद में एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम की कोटिंग करिए। उससे आपको इरिटेशन, बर्निंग जरा नहीं होगी। क्या एक्ने को हम कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं? ऐसा कोई मतलब तरीका है? ऐसा पॉसिबल? ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्ने हार्मोनल इश्यूज की वजह से और जैसे मैंने पहले बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसकी वजह से होता है। तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये क्रॉनिक भी है, रिकरिंग भी है, रिलैप्सिंग भी है, बार बार होता है। इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि एक्ने में एक आधी ट्यूब अगर अपने को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट पड़े तो हम उससे लगाते रहें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे टॉपिकल रेटिनॉइड भी हम कंटिन्यू लगा सकते हैं, वो अपनी स्किन के लिए एंटी एजिंग का काम भी करेगी और एक्ने को भी ठीक करेगी। लॉन्ग टर्म एडवाइस अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आखिर में, तो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको क्या खान पान का ध्यान रखें, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, बी हैप्पी एंड बी स्ट्रेस फ्री एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अब सर वक्त हो गया है कि हम आपसे एक बढ़िया सा रैपिड फायर क्वेश्चन पूछें। सो मैं सवाल पूछूंगा, आपको सर एक आंसर देना है और जल्दी से देना है। कोई एक स्किन केयर इंग्रेडिएंट जो हर एक्ने पेशेंट को पता होना चाहिए जिसके बारे में? रेटिनॉइड। फेस वॉश या सीरम क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फेस वॉश। ओके। एक मिस्टेक जो पेशेंट्स ज्यादातर करते हैं रेटिनॉइड के यूज में? रेटिनॉइड को बहुत एक्सेसिवली लगाते हैं और इन नॉन जुडिशियस यूज करते हैं जो कि नुकसान कर सकता है। ओके। एक हैबिट जो कि ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है एक्नेस को? 2 बार हम फेस वॉश करें, ऑयल अपने चेहरे पे 2 बार अगर हम वॉश करेंगे तो डर्ट और ऑयल जो रहता है वो रिमूव होगा, तो एक्ने फॉर्म इरप्शंस कम होंगे। ओके। और बढ़ते कैसे हैं उसके लिए? वो बढ़ते हैं खान पान की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से, एज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, नींद पूरी नहीं होने की। आप कोई एक एडवाइस दें जो कि पूरी जितने भी लोग देख रहे हैं सबके जनरली एक काम आए, वो कौन सी एडवाइस होगी? आप लाइफस्टाइल को बैलेंस करें। अगेन मैं कहूँगा जैसे हमारे हेल्थ के 4 पिलर हैं, एक फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है, एक सोशल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है। ये 4 से 5 पिलर जो हमारे लाइफ के हैं, उन्हें अगर हम बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली खाली एक्ने ही नहीं, स्किन ही नहीं, ओवरऑल भी हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारे नुकसान होने से हम बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर मित्तल हमसे बात करने के लिए। और मैं यही कहूंगा कि आपके जितने मिथ्स थे सभी आज बर्स्ट हो गए होंगे। क्या करना चाहिए एक्ने मैनेजमेंट के लिए वो भी आपको पता लग गया होगा, और खासकर रेटिनॉइड को कैसे यूज करना है जो कि आपने सबसे ज्यादा सर्च किया होगा सोशल मीडिया पे, उसके बारे में भी पता लग गया होगा। सो अगली बार मैं फिर से एक और कमाल की पर्सनैलिटी के साथ इसी शो में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना बेस्ट पार्ट, और सब्सक्राइब, फॉलो जहां पर आप देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को कर दीजिए।